अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ईरान से जिन साथियों को लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था, अब ईरान से हिंदुस्तानियों की वापसी शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल की वार शुरू हुई, जंग शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 77 सालों में पहली मर्तबा वो इजराइल और वो अमेरिका जो लोगों को अपने डिफेंस सिस्टम और अपने एटम बम और अपने हथियारों और अपनी फ़ौज से डराता था, जी हाँ, अब उस इजराइल की और उस अमेरिका की हवा निकल गई और अब ये लोग माए बाप माफ़ी मांगने लग चुके हैं। यानी कोई तो 86 साल का बूढ़ा ऐसा आया जिसने बेगैरत और बेशरम इस्लामी दुनिया को भी शर्म दिलाने की कोशिश की, अकेला तने तनहा खड़ा हुआ और दुनिया का सुपर पावर आतंकी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। लेकिन खैर, हालात ख़राब हुए तो हमारे हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला ईरान से ऑपरेशन सिंधु के ज़रिए से शुरू हो चुका है। 291 अफराद का काफ़िला गुज़िश्ता कल राजधानी दिल्ली पहुंचा, जिसमें एक श्रीलंका का शहरी भी शामिल है। इन तमाम लोगों को ईरान के शहर मशहद से दिल्ली लाया गया। इस तरह अब तक 2003 हिंदुस्तानियों की बहिफाजत मुल्क वापसी हो चुकी है। कशीदगी की हालत में ईरान से हिंदुस्तान लाए गए लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर कौमी परचम तिरंगे के साथ बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी ने ज़ोरदार आवाज़ उठाई और महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन 2024 का जो रिजल्ट आया, इसमें 40 से 70 लाख वोट बढ़े हैं। यानी महा घोटाला, महा फ्रॉड, महा करप्शन बीजेपी ने करवाया है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। इसी को लेकर राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई और महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे में, शहर शहर में हर्षवर्धन जी सपकाळ, जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके आदेश पर आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसमें महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां आंदोलन में शरीक हो रही है और रिजल्ट 2024 विधानसभा के खिलाफ आंदोलन कर रही है। अब ये आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई और ख़बर आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को
बुलाया है, तलब किया है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से बात करेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है और अमेरिका ने बाकायदा अपनी महिलाओं को, अमेरिकन लेडीज़ को ये आदेश दिया है कि हिंदुस्तान में अकेले न जाएं, तने तनहा न जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में रेप वगैरह आम हो गया है। जाहिर बात है कि ठीक है, उन्होंने अपनी लेडीज़ को, अपनी महिलाओं को ये इशारा किया है, आदेश जारी किया है कि हिंदुस्तान में अकेले ना जाए, क्योंकि बड़े ख़तरे हैं लेडीज़ के लिए हिंदुस्तान में। लेकिन अमेरिका का ये जुमला हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जूता है, और हिंदुस्तान के लिए मीन्स नरेंद्र मोदी पर एक बहुत बड़ा जूता है। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार पर बहुत बड़ा जूता है। कांग्रेस ने अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी पर शदीद रद्द अमल, कांग्रेस ने बड़ा रिएक्शन जाहिर किया है। कांग्रेस की सीनियर और कदावर नेता, तर्जुमान, प्रवक्ता, स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनीत ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला किया और कहा कि खारिजा पॉलिसी, हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। 11 वर्षों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में अपनी छवि बनाने पर जितना वक़्त सर्फ किया, इतना वक़्त मुल्क की साख को मजबूत करने पर नहीं लगाया। और आज उसी का नतीजा है कि अमेरिका जैसे मुल्क हिंदुस्तान के लिए सख्त और घटिया ज़बान में ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रैवल एडवाइजरी नहीं, बल्कि हमारे मुल्क पर सीधा हमला है। जब हम दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, जब हम महात्मा गांधी का मुल्क कहलाते हैं, तो फिर हमें ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं कि अमेरिका जैसे ममालिक अपने शहरियों को हिंदुस्तान न आने की हिदायत दे रहे हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका ये कह रहा है कि ख़वातीन, महिलाएं, लेडीज़ अकेले हिंदुस्तान सफ़र न करें। ये हमारे भारत के सिस्टम, कानून और सिक्योरिटी और हुकूमत पर एक सवाल है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत गुजरात से। गुजरात के सूरत शहर से हमारे रिपोर्टर भाई नबी हसन और वलसाड़ ज़िले से हमारे रिपोर्टर नईम भाई संजान वाला ने बताया कि गुजरात में बारिश का कहर टूट पड़ा है। निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरीके से ठप होकर रह गया है। सड़कें ज़ेरे आब है, डूब चुकी है। बल्कि नबी हसन साहब ने अपने घर के सामने के चौराहे की वीडियो भेजी, जहां मैं अक्सर जब जाता हूं तो मेरी गाड़ी खड़ा करता हूं, वहां पर 3-3, 4-4 फुट, 5-5 फुट तक के पानी भरा हुआ है। सूरत शहर और गुजरात शहर जो मोदी जी के विकास का ढंढोरा पूरे मुल्क में पीटा जाता है, पूरी पोल खुल गई है इस बारिश की वजह से। यानी गुजरात का विकास का सिस्टम कितना खोखला है और कितनी झूठी बातें मोदी करते हैं और मोदी सरकार करती है, वो सब खुलकर सामने आ गई है कि गुजरात की मईशत की राजधानी, कारोबार की राजधानी कहलाता है सूरत, और सूरत का इतना बुरा हाल है कि लोग 24-24 घंटों से अपने घरों में फंसे हुए हैं और तकरीबन रास्ते पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जी हाँ, सूरत में पहले ही बारिश ने स्मार्ट सिटी का नकाब उतार दिया। सड़कें दरिया बन गई है, गाड़ियां बहने लगी है और जिंदगी रुक गई है। 3 दशक यानी 30 साल की सरकार और एक बारिश में शहर बेहाल। मोदी सरकार ने प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन पानी रोकने का इंतजाम नहीं किया। क्या इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं? और क्या इसी गुजरात मॉडल पर देश चलाना चाहते हैं? नईम भाई संजान वाला ने बताया कि वलसाड़ ज़िले के भी और नवसारी ज़िले के भी बड़े बुरे हाल है और तकरीबन हर जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से बीजेपी के बिन हरीफ विजेता कॉर्पोरेटर है, सांसद है, एमएलए है, जो यहाँ से जीते हुए हैं, और आप उनका विकास देख सकते हो। थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए भाई। ये देखिए, दोपहर के 2:45 बजे है और अब तक पानी का कोई निकाल नहीं हुआ, और ये पहली बारिश है। अभी तो पूरा 4 महीने का सीजन बाकी है, पहली बारिश है, और ये पहली बारिश के अंदर ये हाल है। अब ये बच्चों को देखिए, मासूम छोटे से, ये इंडिया का भविष्य आज स्कूल नहीं जा पा रहा है। स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपनी एसी वाली कार और अपने एसी वाले बंगलों में सोए हुए हैं।
आइए नाज़रीन, रियासत उड़ीसा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उड़ीसा में दलितों की तजलील, दलित भाइयों के अपमान पर राहुल गांधी ने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मनुवादी सोच ये आइन पर हमला है, संविधान पर हमला है। उड़ीसा में 2 दलित नौजवानों को ज़बरदस्ती घास खिलाने, गंदा पानी पिलाने और जानवरों की तरह घुटनों के बल चलने पर मजबूर करने के वाक़े पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सख्त रिएक्शन जाहिर करते हुए इसे मनुवादी सोच का आतंकवाद करार दिया। उन्होंने कहा कि ये वाक़या उन लोगों के लिए आईना है जो दावा करते हैं कि अब जात पात कोई मसला नहीं है। रियासत बिहार, जी हाँ, ये बिहार है बाबू, बिहार बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और जहां बीजेपी की सरकार है वहां भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद है। बिहार से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने बताया कि बिहार के मोकामा में पुलिस पर हमला हुआ है। इंस्पेक्टर समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। अब अमनो अमान और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालात उठ रहे हैं। गांव में कशीदगी बढ़ गई है, पथराव भी बड़े पैमाने पर हुआ है। जी हाँ, बिहार में पुलिस पर हमलों के वाकयात मुसलसल सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला पटना जिले के 12 सब डिवीज़न के मरांची थाना इलाके का है, जहां एक शख्स को गिरफ्तार करने आई पुलिस टीम पर उसके घर वालों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और दूसरा पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। गांव में कशीदगी बढ़ गई है, पथराव का वाक़या भी सामने आया है। लेकिन खैर, ये बिहार है और अब बिहार की अशांति पर और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर रियासत बिहार के जाले से ही आ रही है। हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने बताया कि जाले विधानसभा क्षेत्र में 15 साल की एक मासूम बेटी की बड़ी बर्बरता और निर्मम हत्या हुई है, जिसने पूरे बिहार को झिझोड़ कर रख दिया है। ये न केवल एक मासूम बच्ची की जान लेने का मामला है, बल्कि यह हमारे समाज के भरोसे हमारी बच्चियों की सुरक्षा और शासन के दावों पर करारा तमाचा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अपराध का कोई मजहब या जात नहीं होती, लेकिन दोषी चाहे जिस भी समाज से हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बरसों से ये दावा करते आए हैं कि उन्होंने बेटियों के लिए पढ़ाई, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उल्टी है। इस दर्दनाक हादसे ने सरकार के दावों की सच्चाई को उजागर कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि मामले के निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए एवं जांच करवाई जाए, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और उनकी आर्थिक सहायता उनको दी जाए। ऐसी मांग वहां के लीडरों ने की है। देखते हैं हल्की सी झलक वहां के लीडर क्या कह रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ लड़ रहे हैं। मंत्री जी मस्त, जाले की जनता त्रस्त। मैं यही कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय जब से मंत्री बने हैं तो अपराधियों को बल मिल गया है। जब से वो मंत्री बने हैं तब से भ्रष्टाचारियों को बल मिल गया है। उनके मंत्री बनने के बाद आप देख लीजिए कि पिछले 3-4 महीने के अंदर कितनी अपराध की घटनाएं घटी हैं। मतलब अपराधी जो है एकदम बंदूक ताने हुए चल रहा। भाई, आपने देखा कि जिस तरह से मास्टर साहब की हत्या हुई, अगर अपराध को कंट्रोल किया जाता तो क्या किसी के अंदर हिम्मत होती कि कोई किसी की सुपारी देकर हत्या करा दे। महाराष्ट्र की रियासत में मराठी को लेकर और हिंदी को लेकर यानी जबान को लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। जी हाँ, एमएनएस के सरबराह और चीफ राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। मराठी तनाज़े में एमएनएस मुंबई के सदर के बयान को बेहुदा और घटिया किस्म का बयान बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विधान भवन में नामर्द और हिजड़े लोग बैठे हैं। बस इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत
गर्म हो गई है। एमएनएस मुंबई के सदर संदीप देशपांडे ने विधान भवन में मुनक्कदा प्रोग्राम में मराठी बैनर की अदमे मौजूदगी पर मुतनाज़े और विवादित बयान दिया है। वहीं पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के कदावर नेता संजय राउत ने कहा कि मराठी जबान की तौहीन और अपमान किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर राज्यसभा ने तीनों जबानों की पॉलिसी पर तनकीद की और कहा कि गुजरात में हिंदी लाजमी क्यों नहीं की जाती। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबरा से खबर आ रही है। जी हाँ, इजराइल के आतंकवाद को लेकर मुंबरा में बहुत अच्छे अंदाज में इजराइल के आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई है और एक ज़बरदस्त आंदोलन किया गया। जी हाँ, मर्जिया शानू पठान की जानिब से फ़लस्तीनी शहीद बच्चों की लाशों के डेमो के साथ अनोखे अंदाज में आंदोलन किया गया और मुस्लिम मुल्कों से, मैं जिन्हें बेगैरत इस्लामी मुल्क कहता हूँ, उनसे आगे आने की अपील की गई। और इस एहतजाज में जो मर्जिया शानू पठान की जानिब से रखा गया था फ़लस्तीन पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़, तो उन्होंने बताया कि इजराइल ने खित्ते में, पूरे इलाके में ही नहीं पूरी दुनिया में बदअमनी और अशांति फैला रखी है। इसका मुकम्मल बायकाट होना चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से इजराइल का नंगा आतंकवाद पूरी दुनिया देख रही है, मगर कोई आगे आने को तैयार नहीं। हाँ, हम कम से कम ईरान को सलाम पेश करते हैं कि उसने इजराइल और अमेरिका को कम से कम कहीं न कहीं घुटने टेकने पर मजबूर किया है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त रियासत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे रिपोर्टर हाफिज़ अब्दुल रशीद ने बताई है, भेजी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के गुना में एक इलाका है, गांव है, एक शहर है गुना, वहाँ पर एक गाय की जान बचाने की कोशिश में 5 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, 5 अफराद की मौत हो गई गाय की जान बचाने की कोशिश में। और एक की हालत संगीन बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बछड़ा कुएं में गिर गया था, उसे निकालने कुएं में उतरे और जहरीली गैस का शिकार हो गए। ये वाक़या धरनावदा गांव में मंगल की सुबह तकरीबन 10 बजे पेश आया। मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में ये गांव हैं। इत्तला के मुताबिक कुआं आम के बाग में बना हुआ है। मंगल की सुबह ठेकेदार के लोग आम तोड़ने पहुंचे थे, तभी गाय का एक बछड़ा वहां घूमते फिरते आया और कुएं में गिर गया। उसे बचाने के लिए एक के बाद एक 6 लोग कुएं में उतरे। नीचे पहुंचते ही सभी को सांस लेने में दिक्कत हुई और दम घुटने लगा। ये देखकर चारों तरफ अफरा तफरी वाला माहौल पैदा हो गया। लोगों ने फौरन मामले की जानकारी एसडीएफ और पुलिस इंतजामिया को दी, लेकिन 5 अफराद की जान चली। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।